दोस्त हो सकता है, आपकी माँ हो सकती है, आपके पिताजी हो सकते हैं, आपका भाई हो सकता है, आपकी वाइफ हो सकती है, आपके हस्बैंड। भी मैंने पेरेंट्स पे आप मेरे पे भड़कने लगे हो कि ये क्या बात बोल रहे हो, और ऐसे में 500 चीजें और बोलता हूँ आपके पास है जो बाकी दुनिया के पास नहीं है। तो अगर हम डीप ब्रीदिंग करें, अगर हम ग्रैटिट्यूड की थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, जो कि मैं मानता हूँ इस सिचुएशन में थोड़ी टफ होती है करनी, लेकिन यहीं पर एक रोल प्ले करता है आपका एक अच्छा दोस्त। वो लोग जो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाल। नॉर्मन कजन ने अपने दोस्त के साथ मिलकर के वीसीआर अरेंज किया और एक कमरे में बंद हो गया, अकेला नहीं था वो। उसके दोस्त ने कहा जब तू रुकेगा तो मैं दोबारा से आऊंगा तुझे हंसाने के लिए। ये दोस्त का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये दोस्त आपका दोस्त हो सकता है, आपकी माँ हो सकती है, आपके पिताजी हो सकते हैं, आपका भाई हो सकता है, आपकी वाइफ हो सकती है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी बेटी हो सकती है, आपका बेटा हो सकता है, कोई भी हो सकता है। सिर्फ उस रूमिनेशन की चेन को तोड़ना है, बार बार जुगाली करने की चेन को तोड़ना है। इसीलिए इसका तीसरा सबसे मेन स्टेप है कैथारसिस, अपने अंदर से उन चीजों को बाहर निकालना। आपने देखा होगा जब कहीं कोई मिस हैपनिंग हो जाती है किसी घर में, और वहां पर कोई एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल नहीं रोता है, दुख है, जो लोग रो रहे हैं आप उनको बोल रहे हो चुप हो जाओ, उसको बोला जाता है कि रो जितना रो सकते हो। क्यों? अगर वो रोएगा नहीं ना, अंदर रखेगा वो। उसको कैथारसिस, आपके अंदर से बाहर निकालने का प्रोसेस। अंदर से बाहर निकालो। मैं बोलता हूं अगर आपका कोई दोस्त जिंदगी में कभी किसी तरह के डिप्रेशन को, स्ट्रेस को, किसी परेशानी को फील करता, उल्टी करवाओ, उसको वॉमिट करवाओ, बाहर निकालो। इसको हम टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं वॉमिट ऑन पेपर। लिखो क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, पेपर पे लिखो, सारा कुछ लिखते जाओ। उसने मेरे साथ ये किया, इस वजह से मैं डिप्रेशन। लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, जो जो दिमाग में आता लिखते जाओ। कैथारसिस होगा, रेचन की प्रक्रिया होगी, और फिर उस सब को लिखने के बाद एक लाइटर लो, अपनी आंखों के सामने जलते हुए देखो कि मैंने क्या लिखा। आपको यार ये क्या बात कर रहे हो, ऐसे कैसे, करके तो देखो। करके तो देखो, कैथारसिस होगा, अंदर से एक फीलिंग आएगी कि मैंने बर्न आउट किया है, मैंने निकाला है। इसीलिए बड़े लोगों ने बड़ी सोच समझ के हर एक लाइन बनाई है। उन्होंने बोला था दुख बांटने से कम हो जाता है, क्योंकि आपके अंदर से वो बाहर निकल गया, और जब वो बाहर निकलता है तो वो रूमिनेट नहीं करता। रूमिनेट कौन सी चीज करेगी? जो अंदर फंस गई है। आपने बाहर निकाला, अब आप रिलैक्स हो, है ना। बल्कि मैं कई बार ये बात मजाक में बोलता हूँ। हमारे पास कई लोग काउंसलिंग के लिए, कपल काउंसलिंग के लिए आया, तो उसमें मैंने उसको बोला, वो कहता जी ये मेरी वाइफ, ऐसे हस्बैंड वाइफ की काफी काउंसलिंग का, कहता है बड़ा झगड़ा था आपस में दोनों के बीच में। कहता एक बार इसका सिर दर्द हो रहा था, मुझे कह जा रही सिर दर्द हो रहा है, मैं कह रहा हूं गोली खा ले, गोली खा ले। वो कह रही है गोली नहीं चाहिए, बस सुनाना है कि सिर दर्द हो रहा है। सुन लो। गोली, क्योंकि मेल और जो फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज होती है ना, अलग अलग ऑपरेट करती हैं। मैस्कुलिन एनर्जी को मिलता है सॉल्यूशन, उनको सॉल्यूशन। फेमिनिन एनर्जी को चाहिए अटेंशन। आप सॉल्यूशन दे रहे हो, वो अटेंशन मांग, मिसमैचिंग हो गई, लड़ाई और बढ़ गई, है ना। मजाक मजाक में कई बार मैं बोलता हूँ कि कई बार ना सिचुएशन के हिसाब से चीजें बदलनी पड़ती हैं। जिसको आप शादी से पहले आई लव यू बोलते थे, आई लव यू काम कर रहा था, बढ़िया काम कर रहा था, अब नहीं करेगा। बोलने 3 ही लफ्ज हैं, लेकिन अब चेंज करना है, डार्लिंग आज थोड़ी पतली लग रही हो, अब ये काम करेगा। अब ये काम करेगा ज्यादा। तो जोक्स अपार्ट, मजाक में बोल रहा हूं, लेकिन हाँ, हम चीजें कई बार बदलनी पड़ती हैं। और उस इंसान को जो कहीं पर भी स्ट्रेस किसी तरह का फेस कर रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, उस इंसान को डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, उसको ग्रैटिट्यूड करना चाहिए, और उसके बाद उसको कैथारसिस, रेचन की प्रक्रिया करनी है किसी भी तरह से। मतलब कई बार लोग बोलते हैं कि बॉक्सिंग किट लेके ये कर दो। वो जो जिस इमोशन से आप एक्सप्रेस कर रहे हो, वो भी एक विध्वंसक इमोशन है, तो मैं उसको रिकमेंड नहीं करता हूँ। करेक्ट। आपको उसको बाहर निकालना है, कैथारसिस करना है, विजुअलाइजेशंस करनी है, जो हम अपने पार्टिसिपेंट्स को करवाते हैं। कई लोग चिल्ला चिल्ला के रोते हैं, लेट लेट के रोते हैं, ऐसा रोते हैं कि, और वो उस सब की जड़ कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में पड़ी होती है, जिसको हमको खत्म करना बहुत जरूरी होता है। तो मुझे लगता है कि अगर लोगों को अपनी जिंदगी में, डे टू डे लाइफ में कुछ इंप्लीमेंट करना चाहिए, तो उनको अपनी स्टेट को बदलना चाहिए। मैं इसको एक लाइन में समझा के फिर मैं इसको विराम देना चाहूंगा। सबसे पहले होता है हमारा मूड। हमारा मूड अगर कुछ घंटों तक बना रहे, तो वो हमारी स्टेट बन जाती है। हमारा स्टेट कुछ दिन तक बना रहे, वो हमारा टेम्परामेंट बन जाता है। हमारा टेम्परामेंट कुछ दिन तक बना रहे, तो वो हमारी पर्सनालिटी बन जाता है। डिप्रेशन हमारी पर्सनालिटी में चला जाता है। स्ट्रेस हमारा मूड है बेसिकली। मेरा मूड ठीक नहीं है, किसी का भी हो, स्ट्रेस किसी को भी हो सकता है, मेरा मूड ठीक नहीं है, लेकिन अगर मैंने उस मूड को परमानेंट कर दिया,
वो मेरी स्टेट बन जाएगा। मैं 4 दिन तक हुई स्ट्रेस में, वो अब जाके टेम्परामेंट बन जाएगा। वो 1 महीने तक मैं हुई स्ट्रेस में, वो जाके डिप्रेशन में। तो डिप्रेशन पहले दिन नहीं हो रहा है। लोग बोल रहे मुझे डिप्रेशन नहीं हो रहा, आपको स्ट्रेस हुआ था। उस सीरीज ऑफ स्ट्रेस ने डिप्रेशन में कन्वर्ट किया है। अगर हम डिप्रेशन में चीजें बदलना थोड़ा सा मुश्किल है, मैं जानता हूं, लेकिन स्ट्रेस में आसान है, बहुत आसान, क्योंकि बिगिनिंग है, वो स्टेज बिगिनिंग है। तो अगर कभी भी स्ट्रेस हो, आराम से बैठो, आंखें बंद करो, ओम भाड़ में जाए नमा, कोई भी आप ऐसा बोलो, आराम से डीप ब्रीदिंग करो, रिलैक्स होकर के। है बात मजाक की, लेकिन ये बहुत काम करती है, और ये तब काम करेगी जब आप इसको अपनी जिंदगी में उतारोगे। डीप ब्रीदिंग, ग्रैटिट्यूड, कैथारसिस, लाइफ विल बी वेरी मच लाइटर देन बिफोर। बहुत अमेजिंग, बहुत मतलब विद अवेकनिंग पार्ट आपने कवर कर दिया। लेकिन जब जब जो लोग ये सुन रहे हैं, उनके आसपास ना बहुत सारी मिसकंसेप्शन भी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर या मैनिफेस्टेशन को लेकर, तो आप उनके लिए क्या समझाना चाहते हैं आप उन्हें? हमने ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है जो हुक्म मेरे आका, कि कोई जिनी सा है जो हम जो मांगेंगे वो सब हो जाए। और अगर ऐसा होता तो फिर तो पता नहीं, ये भाई भी कल सोच रहा होगा कि कैटरीना के साथ घूम लूं, वो भी पता नहीं हम क्या क्या सोच रहे हैं दिन में। तो यहां पर 2 चीजों को समझना बहुत जरूरी है। एक है विशफुल थिंकिंग और एक है बर्निंग डिजायर। एक एग्जांपल से समझाता हूं। एक इंसान कह रहा है कि डार्लिंग, तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़कर ला सकता हूं। डार्लिंग, तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़कर ला सकता हूं, और अगर कल बारिश ना हुई तो मिलने भी आऊंगा। चांद तारे तोड़ के ला सकता हूं, लेकिन बारिश में नहीं, बारिश ना हुई तो मिलने जरूर आऊंगा। ये है विशफुल थिंकिंग, खाली इच्छा करना। एक है बर्निंग डिजायर, किसी भी कीमत पर आपको वो चाहिए। तो ये उस चीज पर डिपेंड करता है कि आपकी डिजायर कितनी बड़ी है, आपका पेन पॉइंट कितना बड़ा है, और कितना बड़ा प्लेजर आपको चाहिए है। अक्सर लोगों को, क्योंकि सुनने वाले को ये अब उनको लगता है कि हाँ मेरी डिजायर तो बहुत बड़ी। मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूं। एक दोस्त के पास एक दूसरा दोस्त गया, उसका डॉगी बैठा हुआ था, उसका डॉगी कू 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 कर रहा था, रो रहा था। उसने अपने दोस्त से पूछा, उसने कहा यार तुम्हारा डॉगी रो रहा है क्यों? कहता ये जहां बैठा है ना, इसके नीचे एक नेल है। कील इसको चुभ रहा है, वो चुभ रहा है इसलिए ये रो रहा है। कहता तो फिर ये यहां से उठ क्यों नहीं जाता? अगर इसको दर्द हो रहा है, रो रहा है, तो ये उठ क्यों नहीं जाता? कहता इतना भी नहीं हो रहा है कि ये उठ जाए। असल में चाहे दर्द हो, चाहे प्लेजर पाने की इच्छा हो, जब तक वो बर्निंग नहीं होगी, जब तक वो बड़ी नहीं होगी, तब तक आप कोई भी स्टेप नहीं ले पाओगे। ठीक उसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम स्टेप तब तक नहीं ले पाते, एक तो हमारी बर्निंग डिजायर नहीं है, दूसरा हमारा बिलीफ नहीं है उसके प्रति। Correct. हमने सुना है, मेरा बिलीफ नहीं है उसके प्रति। तो हम, जैसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करते हो, आपके इवेंट्स होते हैं, कोर्सेज होते हैं, तो वहां पे आप देखोगे लोगों को ज्यादा रिजल्ट मिल रहा है। क्यों? क्योंकि एक कम्युनिटी बिल्ड हुई है। वो आसपास में टेस्टिमनीज देख रहे हैं कि अच्छा तुमने ये वाला मैनिफेस्ट किया, तुमने ये वाला मैनिफेस्ट किया, तुमने ये किया। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि टेस्टिमनी मिल रही है तो बिलीफ डेवलप हो रहा है। लेकिन वो इंसान जो उसको ऑकल्ट समझ रहा है, 2 दिन करने के बाद छोड़ दे रहा है, पूरी जिंदगी की। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था, मैं दोबारा देना चाहूंगा। वहां हम बात कर रहे थे कि एक कोई शिष्य थे, वो अपने गुरु के पास आए मेडिटेशन के लिए। काफी दिन हो गए उन्हें मेडिटेशन करते हुए। तो उन्होंने अपने गुरु से पूछा, उन्होंने कहा जी काफी दिन हो गए, ध्यान नहीं लग रहा, मेडिटेशन नहीं हो रही। तो उनके गुरु ने उनको बिठाकर सामने बुलाकर कहा कि तुम्हें पता है कि तुम्हें 78 जन्म लगे हैं ये रियलाइज होने में कि मुझे मेडिटेशन करनी है, और अब 11 दिन में तुम सोच रहे हो कि मुझे जो है मैं बुद्ध हो जाऊंगा। अभी भी बुद्ध ही हो, बुद्ध नहीं बने। तो वो हम इतनी जल्दी कई बार रिजल्ट चाहते हैं। अब यहां पर मैं एक और कॉन्ट्रडिक्शन देना चाहूंगा कि जल्दी रिजल्ट मिल भी सकते हैं। किसको? जिसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हाई है। एक बुक है, आपने जरूर इस पे कभी ना कभी बात की होगी, द मैप ऑफ कॉन्शियसनेस एक्सप्लेन्ड। इसने लिखी है, मैं नाम भूल रहा हूं, द मैप ऑफ कॉन्शियसनेस एक्सप्लेन्ड। इस बुक में हमारी पूरी वाइब्रेशनल, एज अ वाइब्रेशनल बीइंग हमको दिखाया गया है, 0 वाइब्रेशन से लेके और 1000 वाइब्रेशन तक बताया गया है। तो अगर मैं सारा दिन गुस्से के वाइब्रेशन में हूं, अगर मैं सारा दिन जेलसी के वाइब्रेशन में हूं, मैं एंगर के मोड में हूं, नेगेटिव इमोशंस में हूं, डॉक्टर फहाद बशीर बोलते हैं 2 ही तरह के इमोशंस हैं, एक है लव और एक है एंगर, फियर, सॉरी, लव एंड फियर। देयर आर ओनली बेसिक 2 इमोशंस। अगर आप कहो कि नहीं और भी इमोशंस होते हैं, जेलसी होती है, वो भी फियर के कारण होती है।
अगर आप कहो नहीं हैप्पीनेस भी होता है, वो लव के कारण होता है। देयर आर ओनली बेसिक टू इमोशंस, लव एंड फियर। वो इंसान जो कहीं ना कहीं उस वाइब्रेशनल लेवल पर नहीं है, मतलब मैं चाह तो रहा हूं कि मैं ये पालूं, लेकिन मेरी वाइब्रेशन वहां पे, मैं हूं नहीं वो। तो मैं अक्सर एक बात बोलता हूं, यू नेवर अट्रैक्ट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, यू ओनली अट्रैक्ट हु यू आर। ट्रू। मुझे 2 करोड़ मिल जाए, मुझे 2 करोड़ मिल जाए, अरे भैया ऊपर वाले ने पैक कर दिए, अब बनो भी तो उसके लायक। उसके लायक बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? कर्म करना पड़ेगा। अब आप कहोगे जब कर्म से ही मिलता है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या रोल है? कर्म फिजिकल एक्शन भी है, कर्म मेंटल एक्शन भी है। तो यहां से who you are attracting that particular thing, people, situations। एक कोई लेडी मेरे पास आई, वो बोली कि बड़ा खराब हस्बैंड मिल गया, मैं कुछ और डिजर्व करती थी। काउंसलिंग में मैंने कहा जी मिलता तो वही है जो हम डिजर्व करते हैं। करेक्ट। मुश्किल लगता है थोड़ा, झटका लगता है, क्योंकि हम उनके बिलीफ को, हम उनकी ईगो को ठेस पहुंचा रहे हैं ये बात बोल के। हालांकि बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन हम ठेस पहुंचा देते हैं कई बार ये बात बोल के कि हम वही पाते हैं जो हम डिजर्व। मैं तो इससे पता नहीं कितना ज्यादा बढ़िया डिजर्व करता था, मैंने तो कितना काम, अरे जितना हमने काम किया उसका विपरीत कई बार हमने मेंटल नेगेटिव एक्शन कर दिया है, नेगेटिव कर्मा कर दिया है, जिसकी वजह से वो हमें मिला। तो यू नेवर अट्रैक्ट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, यू ओनली अट्रैक्ट हु यू आर। एज अ ह्यूमन बीइंग आप क्या हो, ह्यूमन बीइंग आप क्या हो, वही आपकी जिंदगी में निकल करके आएगा। तो अगर आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी एंगर की है, थोड़ी थोड़ी देर बाद जेलसी है, थोड़ी थोड़ी देर बाद गुस्सा है, थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है आप किसी से प्रेम का भाव नहीं रख पा रहे हो, तो आप उस वाइब्रेशनल लेवल पर हो। लेकिन अगर आपकी वाइब्रेशंस हाई है, हैप्पीनेस, ब्लिसफुलनेस, जॉय, ग्रैटिट्यूड, शेयरिंग, बिना कुछ इच्छा के आप बांटते हो दुनिया के साथ, आप हाई हो। मैं कहता हूं भूल जाओ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जो डिजर्व करते हो आप वहां पहुंच जाओगे। फिजिक्स वाला जो डिजर्व करता है वो वहां है, रॉबर्ट कियोसाकी जो डिजर्व करता है वो वहां है, मार्क जुकरबर्ग जो डिजर्व करता है वो वहां है, अमित कुमार जो डिजर्व करता है वो वहां है, अनुराग ऋषि जो डिजर्व करता है वो वहां है। हम जो डिजर्व करते हैं हमारे पास वो है। अगर मैं कहता हूं मैं इससे ज्यादा डिजर्व करता हूं, हो सकता है, लेकिन अभी मैं उस लेवल का कर्म नहीं कर रहा हूं, यहां से मेंटल एक्शंस मेरे वो नहीं है, कहीं ना कहीं डाउट है, कहीं ना कहीं जो है मैं उस स्टेट में नहीं हूं। तो अपनी वाइब्रेशंस को रेज करना है, हाई करना है, उसका सबसे अच्छा तरीका है ग्रैटिट्यूड, शुक्र करो। क्या मजेदार बात है, हम यहाँ बैठे हैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, शुक्र नहीं है क्या? आपसे हाथ मिला है, मेरा भी हाथ ठंडा हो गया बिल्कुल ऐसे। क्या मजेदार, मतलब हर चीज का शुक्र अदा जब इंसान, शुक्र हम किस चीज का करते हैं अमित भाई? जो हमारे पास है उसका। जब हमारे पास वो नहीं होता तो भी हम शुक्र करते हैं, तो भी हमारे माइंड को सिग्नल यही जाता है कि ये तुम्हारे पास है। क्योंकि हमारा माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता, 1% नहीं करता। जितना हम रियलिटी में डरते हैं उतना ही हम इमेजिनेशन में भी डरते हैं, और इमेजिनेशन इज मोर विविड देन रियलिटी। इमेजिनेशन में हम ज्यादा डर जाते हैं। करेक्ट। मतलब हम सब एडल्ट्स बैठे हैं, कई बार जो फैंटेसी इमेजिनेशन में हो जाती है रियलिटी में नहीं होती। बिल्कुल। राइट या रॉन्ग? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। इमेजिनेशन में भी वही केमिकल्स रिलीज हो जाते हैं। अगर आप यहां से खुश हो तो भी वही केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं। और मैं अक्सर एक स्टोरी सुनाता हूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। इस स्टोरी सुना के ओशो से सुनी थी मैंने, जिंदगी का बहुत कुछ उनसे सीखा है। एक स्टोरी सुनाते हैं डायोजनीस की, कि सिकंदर जो है, सिकंदर हिंदुस्तान जीतने के लिए निकल पड़ा। उसको पता चला कि कोई एक सेंट है, कोई बाबा है, कोई फकीर है, डायोजनीस नाम है उसका, बड़ा खुश है। ऐसा है जैसा दुनिया का राजा वो, सिकंदर ना हो। सैनिकों ने बताया, भैया ये कैसे हो सकता है, अपने पास सारी दुनिया, फौज फाटा, हम पता नहीं अपन क्या क्या जीत के आ रहे हैं, हमसे ज्यादा खुश कोई। पहुंचता है, कहते हैं वो जो डायोजनीस था कपड़े वपड़े भी नहीं डालता था, समंदर किनारे लेट के धूप सेका करता था, लेटा हुआ था। सिकंदर पहुंचा, उसने कहा तुम हो डायोजनीस? उसने कहा हाँ। उसने कहा सुना है तुम बड़े खुश रहते हो, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं दिखता, कपड़े तक नहीं है, और मेरे पास तो इतना साम्राज्य और फौज फाटा और पता नहीं क्या क्या है मेरे पास, और तुम बहुत, मैं इतना खुश नहीं हूं जितने तुम हो। तो उसने कहा कि खुश होने के लिए ये चीजें नहीं चाहिए, तुम अभी खुश हो सकते हो। वो उससे काफी देर कन्वर्सेट करता है। सिकंदर को लग जाता है यार वाकई ये बंदा ना मतलब मस्त है, इसके पास, इसको जो चाहिए, इसके पास आनंद की वो अनुभूति है। सिकंदर उसको बोलता है कि जो जाने से पहले कहता है एक दिन मैं भी जरूर डायोजनीस होना चाहूंगा।